क्या आपने कभी यह सुना है कि माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह माघ पूर्णिमा का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ और मंगल घड़ी है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर रुकावटों को दूर करते हुए बुद्धि, स्थिरता, संतुलन और सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा की संध्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ भय, मानसिक अशांति, आर्थिक और पारिवारिक उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे प्रातःकाल की शीतल हवा मन को ताजगी से भर देती है, वैसे ही भगवान विष्णु की कथा जीवन के बोझ को हल्का कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी रुकावटें हैं जो बार बार आपके कार्यों में विघ्न बन जाती हैं। कभी बुद्धि होते हुए भी सही निर्णय नहीं हो पाता, कभी मेहनत और साधन होते हुए भी सुख और स्थिरता हाथ से फिसल जाती है। कभी घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है और भविष्य की चिंता भीतर ही भीतर खा जाती है। लेकिन आज जब आप माघ पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थिरता और स्पष्टता भर रही हो। जैसे जीवन में उलझे हुए विचार अब सुलझने लगते हैं, मन को शांति का स्पर्श मिलता है और जीवन में फिर से संतुलन लौटता है। भगवान विष्णु केवल संकटों को हराने वाले ही नहीं हैं, वे वह बुद्धि हैं जो सही मार्ग दिखाते हैं, वह धैर्य हैं जो कठिन समय में मन को संभालते हैं। जहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जहां उनकी कृपा होती है, वहां अभाव टिक नहीं पाता। जब उनकी कृपा किसी भक्त के जीवन में उतरती है, तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाने लगता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके जीवन में संतुलन, बुद्धि, स्थिरता, सुख और शुभ परिवर्तन का संकेत हो सकती है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों और परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन माघ पूर्णिमा और भगवान विष्णु की कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी भटके हुए मन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए और संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में भक्ति, सेवा, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए और भगवान विष्णु के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। ध्यान रहे, जैसे शास्त्र कहते हैं, कथा को अधूरा न छोड़ें। अधूरी कथा के कारण जीवन में भ्रम और अशांति बनी रहती है। इसलिए पूरी कथा को अंत तक सुनिए और महसूस कीजिए। अहंकारी राजकुमार और माघ पूर्णिमा का रहस्य। क्या एक पिता का पुण्य उसके पुत्र के पापों को धो सकता है? देवनगर के प्रतापी राजा भानु प्रताप, जिनका यश चारों दिशाओं में फैला था, आज अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी बीमारी ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही इकलौते बेटे के अहंकार और अधर्म ने मारा है। एक तरफ मौत का सन्नाटा है और दूसरी तरफ एक ऐसा राजकुमार जिसे न भगवान का डर है, न शास्त्र का ज्ञान। क्या माघ पूर्णिमा की एक चमत्कारी रात इस विनाश को रोक पाएगी, या फिर देवनगर का सिंहासन हमेशा के लिए अधर्म की भेंट चढ़ा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वस्तु नरयान पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक गाथा जो हमें सिखाती है कि जब इंसान का अहंकार आकाश छूने लगे तो नियति उसे धूल कैसे चटाती है। इस कहानी में धर्म, सत्ता और मां की भक्ति का वो अद्भुत संगम है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी जीवन में धर्म, वास्तु और आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी वस्तु नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। कहानी में मोद्धा तब आता है जब विद्वान कमला पंडित राजा के जीवन के लिए एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे सुनकर राजकुमार खिलखिलाकर हंस पड़ जाता है। पंडित जी कहते हैं, राजा के प्राण केवल माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से बचेंगे, लेकिन वो जल वहीं ला सकता है जिसके मन में रत्ती भर भी कपट न हो। राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार तो करता है,
लेकिन श्रद्धा से नहीं, बल्कि अपने घमंड को साबित करने के लिए। उसे क्या पता था कि काल वन के घने अंधेरे में उसका सामना किसी दैवीय शक्ति से होने वाला है, जहां उसकी तलवार भी उसका साथ छोड़ डाश देगी। क्या राजकुमार उस जादुई पत्थर का रहस्य सुलझा पाया? कैसे छोटी रानी की मौन प्रार्थना ने नियति का लिखा बदल दिया? और आखिर माघ पूर्णिमा की उस चांदनी में ऐसा क्या था जिसने एक पत्थर दिल राजकुमार को रोने पर मजबूर कर दिया? चलिए शुरू करते हैं देवनगर की यह अद्भुत कहानी। देवनगर केवल एक राज्य की राजधानी नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक प्रतिबिंब जान पड़ता था। भौगोलिक सुंदरता और वातावरण। देवनगर एक पवित्र और निर्मल नदी देववाहिनी के तट पर बसा था। प्राकृतिक छटा। नगर के चारों ओर ऊंचे पर्वत थे जो पहरेदारों की तरह खड्डे डीहे थे। यहाँ की वायु में सदैव चंदन और हवन के धुएं की सुगंध घुली रहती थी। ब्रह्म मुहूर्त का दृश्य, सूर्योदय से पूर्व ही यहाँ का आकाश केसरिया हो जाता था और पक्षियों के कलरव के साथ मंदिरों के शंखों की ध्वनि गूंजने लगती थी। स्थापत्य कला नगर की बनावट ऐसी थी कि हर पत्थर में भक्ति नजर आती थी। स्वर्ण कलश, राजा भानु प्रताप के महल और नगर के मुख्य मंदिरों के शिखर पर सोने के कलश लगे थे, जो सूर्य की पहली किरण पर ढहते ही पूरे नगर को दैवीय आभा से भर देते थे। चौधी गलियां, नगर की सड़कें श्वेत पत्थरों से बनी थीं, जिन्हें हर सुबह पवित्र जल से सींचा जाता था। सड़कों के दोनों ओर सुगंधित पुष्पों के वृक्ष थे। आध्यात्मिक केंद्र और मंदिर। देवनगर का हृदय वहां के विशाल मंदिर थे। मुख्य शिवालय। नगर के मध्य में महादेव का एक विशाल मंदिर था, जहां कमला पंडित प्रतिदिन शास्त्रार्थ और कथा करते थे। धर्मशालाएं। दूर दराज से आने वाले ऋषियों और तीर्थ यात्रियों के लिए हर कोने पर अन्न क्षेत्र और विश्राम गृह बने थे। यहाँ अतिथि देवो भव केवल वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम था। प्रजा और सामाजिक जीवन। देवनगर की प्रजा अपने राजा भानु प्रताप की तरह ही धर्मनिष्ठ थी। भय मुक्त वातावरण। यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि चोरी और झूठ का कोई स्थान नहीं था। वेद ध्वनि। हर घर की देहरी पर रंगोली सजती थी और छोटे बालक भी वेदों की अर्चाओं का शुद्ध उच्चारण करते थे। तो माघ की कड़कदाती ठंड में भी पूरा देवनगर जागृत था। पवित्र नदी के घाट हजारों दीपों से जगमगा रहे थे। लोग मंत्रोच्चार के साथ ठंडे जल में डुबकी लगा रहे थे। राजा भानु प्रताप स्वयं नंगे पांव चलकर दान देने के लिए घाट पर उपस्थित थे, जबकि छोटी रानी तुलसी पूजन कर रही थी। देवनगर के मुख्य शिवालय के प्रांगण में धधकते हुए हवन कुंड के समीप बैठे कमला पंडित ने अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाते हुए सामने बैठी सभा और चिंतित राजा भानु प्रताप की ओर देखा। माघ की ठंडी हवाओं के बीच उनकी वाणी में एक विशेष तेज था। जब राजा ने माघ पूर्णिमा की महिमा जाननी चाही, तो कमला पंडित ने शास्त्रों का संदर्भ देते हुए बड्ढे ही सौम्य स्वर में कहा। कमला पंडित का प्रवचन। माघ पूर्णिमा की महिमा। हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्रिदिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ मास में जो प्राणी शीतल जल में स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बनता है। लेकिन माघ पूर्णिमा केवल जल में डुबकी लगाने का नाम नहीं है, यह स्वयं को भीतर से शुद्ध करने का उत्सव है। पवित्र स्नान का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। महाराज, इस दिन अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती के जल में उतरती हैं। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में नदी के ठंडे जल में स्नान करता है, उसके शरीर के सारे आलस्य और रोग नष्ट हो जाते हैं। यह स्नान केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का अभिषेक है। यह मनुष्य को सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इंद्रियों पर विजय पाना, संयम आवश्यक है। दान की शक्ति। कमला पंडित ने एक स्वर्ण पात्र की ओर संकेत करते हुए कहा, इस दिन दिया गया दान अक्षय होता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है राजन। अन्न का दान भूखे की तृप्ति है, तिल का दान पापों का शमन है और ऊनी वस्त्रों का दान दीन दुखियों को जीवन देना है। माघ पूर्णिमा पर जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर निस्वार्थ भाव से पात्र को दान देता है, उसके 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। मोक्ष का द्वार है राजन। माघ पूर्णिमा चंद्र और विष्णु की कृपा का संगम है।
पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है। आज के दिन किया गया जप और तप करोड़ों गुना फल देता है। जो इस दिन उपवास रखकर भगवान का संकीर्तन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा को विशेष सीख। अंत में कमला पंडित ने राजा के अधर्मी पुत्र की ओर एक गूढ़ दृष्टि डाली और बोले, याद रहे महाराज, स्नान शरीर को शुद्ध करता है, दान प्रारब्ध को शुद्ध करता है, लेकिन ज्ञान बुद्धि को शुद्ध करता है। जिसके जीवन में धर्म की मर्यादा और माघ सा अनुशासन नहीं, उसका वैभव कांच के खिलौने की तरह क्षणभंगुर है। राजा भानु प्रताप का व्यक्तित्व एक ऐसे वृक्ष की भांति था जिसकी छाया में पूरी प्रजा सुख पाती थी, परंतु उसकी अपनी जड़ें एक कीड़े अधर्म द्वारा खोखली की जा रही थीं। राजा का आदर्श व्यक्तित्व राजा भानु प्रताप केवल सत्ता के स्वामी नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक थे। न्यायप्रियता। उनके राज्य में न्याय का पलड़ा हमेशा बराबर रहता था। वे भेष बदलकर रात में प्रजा का हाल जानने निकलते थे ताकि कोई भूखा न सोए। दिनचर्या। सूर्योदय से पूर्व उठना, गंगा स्नान और गौ सेवा उनकी शक्ति का स्रोत थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो केवल कठोर तप और सात्विक जीवन से आता है। पिता का हृदय बनाम राजा का धर्म। राजा का सबसे बड़ा दुख उनका इकलौता पुत्र था जो उनके संस्कारों के बिल्कुल विपरीत निकला। मौन पीड़ा। जब राजसभा में कमला पंडित धर्म की व्याख्या करते तो राजा की आंखें अपने पुत्र को खोजती, जो अक्सर मदिरालय या अधर्मी मित्रों की टोली में मिलता। अपमान का विष। राजा के लिए सबसे कष्टकारी वह क्षण होता जब प्रजा उनके पुत्र की उद्दंडता की शिकायत लेकर आती। एक राजा होने के नाते वे दंड देना चाहते, पर एक पिता होने के नाते उनका मन कातर हो जाता। राजा के अंतर्मन का दृश्य एक रात का वर्णन करें जब राजा अपनी शयन कक्ष के झरोखे से पूर्णिमा के चांद को देख रहे हैं। महाराज भानु प्रताप ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उनके सामने पूरा देवनगर शांति से सो रहा था, लेकिन उनके हृदय में विचारों का बवंडर था। उन्होंने सोचा, मैंने हजारों तालाब खुदवाए, अनगिनत यज्ञ किए, पर क्या लाभ? मेरा अपना रक्त ही कुल की मर्यादा को कलंकित कर रहा है। यदि दिया ही घर को जलाने लगे तो उजाला कहां से आएगा? पुत्र के प्रति राजा की चिंता के बिंदु संस्कारों का अनादर। पुत्र वेदों के पन्नों को केवल कागज समझता था और कमला पंडित जैसे विद्वानों का उपहास उड़ाता था। शक्ति का दुरुपयोग। राजा डरते थे कि उनके बाद देवनगर का क्या होगा। क्या उनका पुत्र प्रजा का रक्षक बनेगा या भक्षक? धर्महीनता। पुत्र का यह तर्क कि ईश्वर केवल निर्बलों का सहारा है, राजा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता था। एक प्रभावशाली संवाद राजा और कमला पंडित के बीच। राजा ने एक बार एकांत में कमला पंडित से कहा, पंडित जी, मैंने युद्ध जीते हैं, साम्राज्य बनाया है, लेकिन मैं अपने ही पुत्र के मन को नहीं जीत सका। क्या मेरे ही किसी पूर्व जन्म के पाप का फल यह बालक भोग रहा है, या मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई? राजकुमार का अहंकार उसके व्यक्तित्व का सबसे काला पक्ष था। उसे लगता था कि तलवार की धार और स्वर्ण की चमक के आगे मंत्रों और प्रार्थनाओं की कोई बिसात नहीं है। राजकुमार के अधर्म का मूल कारण शक्ति का मद। राजकुमार का मानना था कि संसार केवल शक्तिशाली का है। उसे अपनी भुजाओं के बल और पिता के विशाल साम्राज्य पर इतना घमंड था कि उसे लगा कि उसे किसी अदृश्य ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। तर्कहीन आधुनिकता। वह धर्म को वृद्धों का मनोरंजन और पुरोहितों का पेट भरने का साधन मात्र मानता था। दृश्य। राजसभा में तर्क वितर्क। माघ पूर्णिमा की तैयारी चल रही थी। कमला पंडित वेदी तैयार कर रहे थे। तभी राजकुमार अपने भारी जूतों की आवाज करते हुए मर्यादा का उल्लंघन कर वहां पहुंचा। राजकुमार उपहास करते हुए, पंडित जी, सुना है कल आप मेरे पिता को फिर से ठंडे जल में डुबकी लगवाने और स्वर्ण दान करने की सलाह दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब व्यर्थ है? क्या नदी का पानी पाप धो सकता है, या यह केवल ठिठुरने का एक बहाना है? कमला पंडित शांति से, युवराज, जल शरीर को स्वच्छ करता है और श्रद्धा मन को। यह केवल डुबकी नहीं, समर्पण है। जैसे लोहे को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए तप की आवश्यकता होती है। राजकुमार अट्टहास करते हुए, तप निर्बलों का अस्त्र है।
पंडित जी, यदि मुझे सुख चाहिए तो मैं उसे अपनी तलवार से छीन सकता हूं। यदि मुझे न्याय चाहिए तो मेरी मर्जी ही न्याय है। आपका यह धर्म तो केवल एक डर है जिसे आपने कमजोर लोगों के मन में बिठा दिया है, ताकि वे राजाओं और देवताओं के आगे सिर झुकाते रहें। कमला पंडित गंभीर स्वर में, अहंकार जब बुद्धि पर छा जाता है तो मनुष्य को अपनी परछाई भी ईश्वर जैसी लगने लगती है। राजकुमार, आप जिसे अपनी शक्ति कह रहे हैं वह प्रारब्ध की दी हुई एक उद्धार की वस्तु है। जिस दिन यह काल का चक्र घूमेगा, आपकी तलवार आपका साथ छोड़ देगी और तब आपको उस डर की नहीं, उसी करुणा की आवश्यकता होगी जिसे आप आज कमजोरी कह रहे हैं। राजकुमार क्रोध में, भविष्य की बातें कर डराना बंद करें। कल माघ पूर्णिमा है ना? मैं भी देखना चाहता हूं कि आपका वह अदृश्य देव मेरे वैभव में क्या कमी करता है। मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं उस समय शिकार पर जाऊंगा। देखते हैं किसका धर्म जीतता है, मेरी शक्ति या आपकी शांति। राजकुमार वहां से पैर पटकते हुए निकल गया। राजा भानु प्रताप यह सब छुपकर देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। कमला पंडित ने केवल इतना कहा, महाराज, मिट्टी जब तक तपती नहीं, खड्डा नहीं बनती। राजकुमार को धर्म का ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। और माघ पूर्णिमा का चंद्रमा कल कुछ ऐसा दिखाएगा जिसे ये आंखें झुठला नहीं पाएंगी। जहां देवनगर का राजमहल 7 रानियों के वैभव से चमकता था, वहीं छोटी रानी, जिन्हें प्रजा करुणा मां कहती थी, उस शांत दीपक की तरह थीं, जो खुद को जलाकर पूरे घर को प्रकाशित करता है। उनका त्याग और उनकी भक्ति ही इस कहानी का आध्यात्मिक आधार है। छोटी रानी, सादगी और निस्वार्थ प्रेम महल की अन्य रानियां जहां रत्नों और रेशमी वस्त्रों के चयन में व्यस्त रहती थीं, छोटी रानी का अधिकांश समय पूजा कक्ष या गौशाला में बीतता था। त्यागमयी स्वरूप उनके कक्ष में सादगी थी। वे केवल वही आभूषण पहनती थीं जो सुहाग के प्रतीक थे। उनका मानना था कि हृदय की सुंदरता ही वास्तविक आभूषण है, मातृभाव। यद्यपि अधर्मी राजकुमार उनका सगा पुत्र नहीं था, या अगर था तो भी वह उनके स्वभाव से विपरीत था, फिर भी उनके मन में उसके प्रति लेश मात्र भी क्रोध नहीं था। वे उसे एक भटका हुआ जीव मानती थीं। गुप्त तपस्या छोटी रानी जानती थीं कि राजा भानु प्रताप पुत्र के आचरण से भीतर तक टूट चुके हैं। उन्होंने एक गुप्त संकल्प लिया था, कठोर व्रत। माघ मास के पूरे 30 दिन उन्होंने केवल एक समय फलाहार किया और भूमि पर शयन किया। पुत्र के लिए प्रार्थना। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करती और ठाकुर जी के सामने रोते हुए केवल एक ही वरदान मांगती, हे प्रभु, मेरे पुत्र को राजपाट मिले या न मिले, बस उसे सद्बुद्धि दान कर दो, उसका अहंकार मिटा दो, चाहे उसके बदले मेरे प्राण ले लो। माघ पूर्णिमा की वह रात जब राजकुमार ने कमला पंडित का अपमान किया और शिकार पर जाने की घोषणा की, तो छोटी रानी का हृदय कांप उठा। अखंड दीप। उन्होंने महल के एक कोने में स्थित तुलसी के पास एक अखंड दीप जलाया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक राजकुमार सुरक्षित और सही मार्ग पर वापस नहीं आता, वे जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगी। संवाद, राजा और छोटी रानी। जब राजा भानु प्रताप ने उन्हें उदास देखा और पूछा, रानी, तुम उस उद्दंड बालक के लिए इतना कष्ट क्यों सह रही हो? रानी का उत्तर, महाराज, माता का धर्म पुत्र के गुणों को प्रेम करना नहीं, बल्कि उसके अवगुणों को अपनी प्रार्थनाओं से धोना है। यदि चंदन का वृक्ष जहरीले नागों से लिपटा हो तो चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। मैं बस उसकी ढाल बनकर खद्दी हूं। छोटी रानी का धार्मिक प्रभाव महल के सेवक और यहां तक कि पशु पक्षी भी उनके पास आकर शांति का अनुभव करते थे। वे कमला पंडित द्वारा बताई गई कथाओं को एकाग्र होकर सुनती और उन्हें अपने जीवन में उतारती थीं। उनकी भक्ति में वह शक्ति थी जो आने वाले समय में एक बड्ढे चमत्कार का आधार बनने वाली थी। इस कथा के लिए एक दृश्य का सुझाव। आधी रात का समय था। पूरा महल सो रहा था, पर छोटी रानी हाथ में माला लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं। उनकी आंखों से गिरे आंसू भगवान के चरणों को पखार रहे थे। तभी खिद्दकी से पूर्णिमा का चंद्रमा चमका, मानो वह साक्षात गवाही दे रहा हो कि एक मां का मौन त्याग एक विद्वान के शास्त्रार्थ से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। कमला पंडित देवनगर की वह धुरी थे जिस पर पूरे राज्य का धर्म टिका हुआ था। वे केवल एक कथावाचक पुरोहित नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक और संकट मोचक थे। कमला पंडित का व्यक्तित्व शांत समुद्र की तरह था, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना कठिन था। दिव्य आभा, उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, लेकिन उनमें सत्य का तेज भी था। वे सादे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और उनके हाथ में सदैव एक पुरानी पांडुलिपि शास्त्र और एक रुद्राक्ष की माला रहती थी। शब्दों का चयन, वे जब बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो सरस्वती स्वयं उनके कंठ में विराजमान हो। वे कठिन से कठिन दार्शनिक बातों को भी लोक कथाओं के माध्यम से साधारण प्रजा को समझा देते थे। केवल उपदेशक नहीं, मार्गदर्शक। पंडित जी का मानना था कि शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, संकट में जीने के लिए होते हैं। राजा के सलाहकार जब राजा भानु प्रताप अपने पुत्र के अधर्म से निराश होकर राजकाज छोड़ने का विचार करते, तब कमला पंडित उन्हें राजनीति और धर्म का अंतर समझाते। वे कहते, महाराज, सूर्य इसलिए चमकना नहीं छोड़ ढाता कि नीचे अंधेरा है। आप अपना राजधर्म निभाएं, कुल धर्म ईश्वर संभाल लेगा। मनोवैज्ञानिक समझ वे जानते थे कि राजकुमार बुरा नहीं है, बल्कि वह अहंकार के रोग से ग्रस्त है। इसलिए वे उसे डांटने के बजाय उसे सत्य की ऐसी स्थितियों में डाल देते थे जहां उसे अपनी सीमाओं का एहसास हो। संकट के समय धार्मिक ढाल जब देवनगर पर कोई विपत्ति आती तो पंडित जी केवल हवन नहीं करते थे, बल्कि रणनीतिक समाधान भी देते थे। उदाहरण, एक बार जब राज्य में अकाल पड़ था तो उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर राजा को अन्न के भंडार खोलने के लिए प्रेरित किया और स्वयं जाकर खेतों में हल चलाया ताकि प्रजा का मनोबल बढ़े। दैवीय संकेत पढ़ना, वे प्रकृति के संकेतों को पढ़ने में निपुण थे। माघ पूर्णिमा के आने से पहले ही उन्होंने भांप लिया था कि यह पूर्णिमा राजकुमार के भाग्य का फैसला करेगी। एक प्रभावशाली दृश्य, पंडित जी की कुटिया महल के वैभव से दूर नदी के तट पर उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, जहां राजा और रंक दोनों एक ही चटाई पर बैठते थे। एक संध्या जब राजकुमार ने उनका अपमान किया तो पंडित जी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने अपनी कुटिया में दीप जलाया और राजा से कहा, महाराज, दीपक जब बुझने वाला होता है तो सबसे ज्यादा फड्ड फड्डाता है। राजकुमार का अहंकार अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। बस कल की प्रतीक्षा करें। माघ का शीतल जल और पूर्णिमा की चांदनी मिलकर पत्थर को भी पिघला देगी। कमला पंडित का मंत्र धर्म वह नहीं जो हम मंदिर में करते हैं, धर्म वह है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। माघ पूर्णिमा से ठीक 7 दिन पहले राजा भानु प्रताप एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए, अदृश्य रोग। राजवैद्यों ने हर औषधि का प्रयोग कर लिया, लेकिन राजा का शरीर पीला पड़ी डेढ़ीता गया और उनकी चेतना लुप्त होने लगी। पंडितों ने इसे किसी अदृश्य बाधा या प्रारब्ध का कोप बताया। अंधकारमय महल, जिस महल में कल तक उत्सव की तैयारी थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया। प्रजा व्याकुल होकर राजमहल के बाहर खद्दी प्रार्थना करने लगी। कमला पंडित का निदान और कठिन मार्ग जब वैद्यों के हाथ खड्डे हो गए, तब कमला पंडित ने राजा की नाद्धि देखी और अपनी दिव्य दृष्टि से कारण समझा। पंडित जी की घोषणा, महाराज की देह को कोई रोग नहीं, बल्कि उनके मन को उनके ही रक्त पुत्र के अधर्म ने लील लिया है। राजा का जीवन अब केवल एक ही औषधि से बच सकता है, माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान और ब्रह्म तुलसी का अर्क। कठिन चुनौती, लेकिन शर्त यह थी कि यह तुलसी का अर्क और गंगा जल वही व्यक्ति ला सकता है जो पूर्णतः शुद्ध मन से, नंगे पांव, घनघोर कालवन से होकर आए और जिसे धर्म पर अटूट विश्वास हो। रानियों और पुत्र की प्रतिक्रिया, यह संकट पात्रों के असली चेहरे सामने ले आया। बड्ढी रानियां, वे केवल विलाप करने लगीं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गईं। अधर्मी राजकुमार, उसने यहां भी उपहास किया। पंडित जी, पिताजी मर रहे हैं और आप उन्हें ठंडे पानी और पत्तों की बात कर रहे हैं। मैं अपनी सेना लेकर सबसे बड्ढे वैद्य को पकड़ लिए चलाऊंगा, पर इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ ढूंगा। राजकुमार ने हार मान ली जब उसे पता चला कि काल वन में हिंसक पशु और मायावी शक्तियां हैं। छोटी रानी का संकल्प, जब राजकुमार पीछे हट गया, तब छोटी रानी ने अपनी ममता और भक्ति की शक्ति दिखाई। उन्होंने संकल्प लिया, यदि मेरा पति धर्म का रक्षक है तो धर्म स्वयं मेरी रक्षा करेगा। मैं कालवन जाऊंगी। राजा के बीमार होते ही
पड्डी होसी राज्यों की गिद्ध दृष्टि देव नगर पर पड्डी बेचने लगी। नगर में असुरक्षा का भाव फैल गया। प्रजा को लगने लगा कि यदि राजा को कुछ हुआ तो अधर्मी राजकुमार नगर को नरक बना देगा। यह संकट अब केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे धर्म के अस्तित्व का संकट बन गया। 5. एक मार्मिक दृश्य। राजा और पंडित जी। राजा ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कमला पंडित का हाथ थामा और धीरे से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, भय इस बात का है कि मेरे बाद देवनगर का सिंहासन अधर्म के हाथों में होगा। क्या माघ पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने से पहले मेरा वंश कलंकित हो जाएगा? कमला पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तभी ईश्वर का चमत्कार घटित होता है। यह बीमारी राजा का अंत नहीं बल्कि राजकुमार के अहंकार का अंत करने के लिए आई है। राजमहल के शोकमयी वातावरण के बीच, जहां राजा भानु प्रताप मृत्युशैया पर लेटे थे और पूरी सभा हताश थी, कमला पंडित का स्वर एक दिव्य उद्घोष की तरह गूंजा। उन्होंने अपनी पोथी बंद की और सबकी ओर देखते हुए समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। इस समाधान को आप कहानी में इन 4 स्तंभों के आधार पर विस्तृत कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के व्रत का विधान। कमला पंडित ने स्पष्ट किया कि राजा की व्याधि कोई साधारण रोग नहीं बल्कि उनके द्वारा झेले गए मानसिक आघात का परिणाम है। पवित्र संकल्प। राजन, इस संकट का निवारण औषधियों में नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा में है। आने वाली माघ पूर्णिमा को पूरे राजपरिवार को निर्जला व्रत रखना होगा। यह व्रत केवल अन्न जल का त्याग नहीं बल्कि विकारों का त्याग है, चंद्र अमृत का अर्घ्य। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होगा तब उसके प्रकाश में रखे गए गंगा जल से राजा का अभिषेक करना होगा। यह जल तभी प्रभावी होगा जब इसे लाने वाला व्यक्ति सत्य की अग्नि में तपा हो। पंडित जी ने राजा के पुत्र राजकुमार की ओर देखते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने सबके होश उड़ा दिए, पाप का स्वीकार। यह समाधान तभी कार्य करेगा जब इस नगर का भावी उत्तराधिकारी अपने अधर्म और अहंकार को त्याग कर सत्य को स्वीकार करेगा। उसे भरी सभा में अपने उन सभी कर्मों का पश्चाताप करना होगा जिनसे उसने प्रजा का दिल दुखाया है। सत्य की परीक्षा। पंडित जी ने कहा, धर्म की रक्षा वह नहीं कर सकता जो सत्य से भागता हो। यदि राजकुमार नंगे पांव चलकर संगम का जल लाते हैं और मार्ग में मिले हर दीन दुखी की सेवा करते हैं तो ही राजा के प्राण बच पाएंगे। छोटी रानी का मौन समर्थन और राजकुमार का द्वंद्व, रानी की प्रेरणा। छोटी रानी ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी, मैं इस व्रत की साक्षी बनूंगी। यदि सत्य में शक्ति है तो मेरा पुत्र अवश्य बदलेगा। राजकुमार की छटपटाहट। पहली बार राजकुमार को लगा कि उसकी तलवार और वैभव उसके पिता को नहीं बचा सकते। कमला पंडित के समाधान ने उसे एक ऐसे चौराहे पर खड्डा कर दिया जहां एक ओर उसका घमंड था और दूसरी ओर पिता के प्राण पंडित जी का अंतिम उपदेश। जब राजकुमार ने संशय जताया तो कमला पंडित ने उसे सत्य की शक्ति समझाते हुए कहा, युवराज, सत्य कोई शब्द नहीं, यह एक आचरण है। माघ पूर्णिमा का सूर्योदय अधर्म के अंधेरे को मिटाने आ रहा है। याद रखिए, जब तक आप अपनी गलतियों को सत्य की कसौटी पर नहीं कसेंगे तब तक कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा। राजा का जीवन अब आपकी सद्बुद्धि की प्रतीक्षा कर रहा है। नगर की प्रजा भी राजा के लिए व्रत रखने का संकल्प लेती है। पूरा देवनगर एक सूत्र में बंध जाता है। सत्य की राह पर चलने का यह आह्वान राजकुमार के भीतर के सोए हुए इंसान को झकझोरने लगता है। माघ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पूरे महल को दीपों और फूलों से सजाया गया था। बीच आंगन में कमला पंडित एक विशाल वेदी बनाकर राजा के जीवन की रक्षा के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू कर चुके थे। छोटी रानी पास ही बैठकर अखंड ज्योत की रक्षा कर रही थीं। चारों ओर मंत्रों का गूंजता स्वर एक अलौकिक शांति पैदा कर रहा था। 2. राजकुमार का हिंसक प्रवेश, द कॉन्फ्रंटेशन। तभी मदिरा के मद और अहंकार में डूबा राजकुमार अपने भारी जूतों से पवित्र वेदी की मर्यादा भंग करते हुए वहां पहुंचा। उसके हाथ में नग्न तलवार थी और चेहरे पर उपहास, अधर्म का प्रदर्शन। उसने चिल्लाकर कहा, बंद करो यह पाखंड। पिताजी मृत्यु के करीब हैं और आप लोग यहां धुएं और मंत्रों से उन्हें डरा रहे हैं। मुझे यह शोर नहीं चाहिए बाधा डालना।
उसने अपनी तलवार की नोक से हवन सामग्री के पात्रों को उलट दिया। पवित्र गंगा जल के कलश की ओर पैर बढ़ाते हुए उसने कमला पंडित को चुनौती दी। जब राजकुमार वेदी को नष्ट करने बढ़ा तो छोटी रानी अपनी जगह से उठी और ढाल बनकर खड्डी हो गईं। मार्मिक संवाद। राजकुमार ने कहा, हट जाइए मां, यह सब ढोंग मेरे पिता को नहीं बचा पाएगा। रानी का उत्तर। छोटी रानी की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तू अपनी तलवार एक निहत्थे पंडित पर नहीं बल्कि अपनी जड्ढों पर चला रहा है। यदि तुझे लगता है कि तेरी शक्ति इस ब्रह्मांड के विधान से बढ़ी है तो पहले मुझे परास्त कर, फिर इस ज्योति को बुझाना। राजकुमार के इतने अपमान के बाद भी कमला पंडित विचलित नहीं हुए। वे अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ते रहे। पंडित जी की चेतावनी। जब राजकुमार ने पंडित जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें उठाना चाहा, तब पंडित जी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि राजकुमार का हाथ खुद ब खुद पीछे खींच गया। वाणी का प्रहार। पंडित जी बोले, युवराज, वायु को तलवार से नहीं काटा जा सकता और सत्य को अहंकार से नहीं दबाया जा सकता। आप अनुष्ठान में बाधा नहीं डाल रहे, आप अपने पश्चाताप का अंतिम अवसर खो रहे हैं। याद रखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने वाला है और नियति अपना हिसाब मांगने ही वाली है। जैसे ही राजकुमार ने अनुष्ठान की मुख्य ज्योति बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक तेज हवा का झोंका आया। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि राजकुमार के आसपास के सारे मशाल बुझ गए, पर अनुष्ठान की ज्योति और बढ़ गई तनाव की पराकाष्ठा। राजकुमार पहली बार भीतर से कांप उठा। उसे अपनी शक्ति तुच्छ लगने लगी। वह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। मैं नहीं मानता इस जादू को। मैं शिकार पर जा रहा हूं और लौटकर देखूंगा कि तुम्हारा यह धर्म क्या कर लेता है। धर्म की परिभाषा। कमला पंडित का उत्तर राजकुमार ने जब उपहास करते हुए पूछा, पंडित जी, आखिर धर्म है क्या? क्या यह केवल धूप दीप जलाना और घंटों हाथ जोड़कर बैठना भक्ति है? मेरी तलवार ही मेरा कर्म है, और यदि कर्म ही पूजा है तो मैं सबसे बद्धा धार्मिक हूं। तब कमला पंडित ने बद्धी ही शांत मुद्रा में उत्तर दिया, युवराज, आप आधा सत्य कह रहे हैं। कर्म ही पूजा है, यह सत्य है, परंतु वह कर्म धर्म तभी बनता है जब उसके पीछे का उद्देश्य पवित्र हो। यदि एक डाकू हत्या करता है तो वह भी उसका कर्म है, पर क्या वह पूजा है? नहीं, कर्म तब पूजा बनता है जब वह समाज के कल्याण और सत्य की स्थापना के लिए किया जाए। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं है युवराज। भक्ति एक लगाम है जो हमारे अहंकार के घोड़े को नियंत्रण में रखती है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड के स्वामी नहीं बल्कि एक छोटे से अंश हैं। भक्ति हमें विनम्र बनाती है। बिना भक्ति के कर्म अंधा होता है और बिना कर्म के भक्ति पंगु अपाहिज होती है। धर्म की कसौटी। धर्म वह नहीं है जिसे हम मंदिरों में ढूंढते हैं। धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं, सत्य, करुणा, पवित्रता और तप। यदि आपकी तलवार किसी निर्दोष की रक्षा करती है तो वह धर्म है। यदि आपकी शक्ति किसी के आंसू पोंछती है तो वह पूजा है, और यदि आपका हृदय अपने से ऊपर किसी दिव्य शक्ति को स्वीकार करता है तो वह भक्ति है। अहंकार और धर्म का विरोध पुत्र। धर्म हमें जोधना सिखाता है जबकि अहंकार हमें तोधना। आप अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, पर याद रखें कि शक्ति का स्रोत धर्म ही है। जिस दिन आप मर्यादा तोड़ते हैं, आपकी शक्ति आपका बोझ बन जाती है। राजा भानु प्रताप इसलिए धर्मपरायण नहीं है कि वे पूजा करते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनका हर कर्म अपनी प्रजा के प्रति एक भक्ति है। संवाद का निष्कर्ष। कमला पंडित ने अंत में राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुम अपना हाथ किसी दुखी की सहायता के लिए बढ़ाओगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही तुम्हारा धर्म होगा। लेकिन उस सेवा का भाव तुम्हारे भीतर तभी आएगा जब तुम अपनी भक्ति से अपने मैं अहंकार को समाप्त कर दोगे। जब राजकुमार ने जलते हुए हवन कुंड की ओर संकेत कर पूछा कि क्या केवल अनजाने में हुई गलती पाप है और कुछ मुद्राएं दान कर देना पुण्य, तब कमला पंडित ने पुण्य और पाप की ऐसी परिभाषा दी जिसने राजकुमार के अहंकार की नींव हिला दी।
राजकुमार, पुण्य और पाप कोई वस्तु नहीं है जिन्हें तराजू में तौला जा सके। ये तो हमारे मन के वे संस्कार हैं जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। पाप क्या है? अंधकार की ओर ले जाने वाला मार्ग। पंडित जी ने कहा, किसी को दुख देना ही मात्र पाप नहीं है। पाप की 3 श्रेणियां हैं। मनसा, किसी के बारे में बुरा सोचना या ईर्ष्या करना। वाचा, कड़वे वचनों से किसी का हृदय छलनी करना या असत्य बोलना। कर्मणा, अपनी शक्ति के मद में किसी निर्बल पर अत्याचार करना। पाप का असली अर्थ है स्वार्थ। जब मनुष्य केवल अपने सुख के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है तो वह पाप का भागी बनता है। जैसे गंदा जल दर्पण को धुंधला कर देता है, वैसे ही पाप मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। पुण्य क्या है? प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग। पुण्य का अर्थ केवल मंदिर बनवाना या स्वर्ण दान करना नहीं है। पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ सेवा। जब आप अपनी भूख भूलकर किसी भूखे को अन्न देते हैं, वह पुण्य है। जब आप अपनी शक्ति का उपयोग न्याय की रक्षा के लिए करते हैं, वह पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य किसी के डूबते हुए विश्वास को सहारा देना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना पुण्य की पराकाष्ठा है। पुण्य, पाप और कर्म का संबंध पंडित जी ने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, पुण्य वह है जिसे करने के बाद आपको शांति और संतोष मिले, और पाप वह है जिसे करने के बाद आपको उसे दुनिया से छिपाना पड़े। आज आप अपने पिता की बीमारी के समय जो व्यवहार कर रहे हैं, वह आपके पुण्यों को क्षीण कर रहा है। याद रखिए, पुण्य ढाल है और पाप तलवार। तलवार दूसरों को काटती है, पर ढाल अंत में प्राण बचाती है। पश्चाताप की महिमा, पाप से मुक्ति। किंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि मनुष्य को अपनी भूल का आभास हो जाए और वह सत्य को स्वीकार कर ले, तो पश्चाताप की अग्नि उसके जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर सकती है। माघ पूर्णिमा का स्नान इसी शुद्धि का प्रतीक है। कथा संवाद का प्रभाव यह सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए मौन हो गया। उसके मन में पहली बार एक द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उसका पुराना स्वभाव था और दूसरी ओर पंडित जी के ये शब्द जो उसके भीतर की सोई हुई चेतना को जगा रहे थे। राजकुमार अपने बल के मद में अंधा होकर अनुष्ठान को रोकने का प्रयास करता है। कमला पंडित उसे अहंकार के पतन की वह चेतावनी देते हैं। पंडित जी राजकुमार की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, अहंकार का पतन एक अनिवार्य सत्य। युवराज, आप जिस शक्ति पर गर्व कर रहे हैं, वह रेत के महल जैसी है। अहंकार का पतन कोई बाहरी शत्रु नहीं करता, बल्कि अहंकार स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इसके पतन की प्रक्रिया को इन 3 चरणों में समझें। विवेक का अंत। पहला चरण, जब मनुष्य में अहंकार आता है तो सबसे पहले उसकी विवेक बुद्धि मर जाती है। उसे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। वह अपनों की सलाह को अपमान और विद्वानों के वचनों को पाखंड समझने लगता है। युवराज, जब आप अपने पिता की बीमारी में सहायता के बजाय उनके विश्वास का मजाक उड़ा ढा रहे हैं, तो समझिए कि आपके पतन का पहला बीज बोया जा चुका है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि सब उसके सामने झुक रहे हैं, पर वास्तव में सब उससे दूर हो रहे होते हैं। अहंकार मनुष्य को एक ऐसे ऊंचे शिखर पर खड्डा कर देता है जहां वह बिल्कुल अकेला होता है। जब संकट आता है तो उसके पास न दुआएं होती हैं और न ही सच्चे मित्र। तब वह अपनी ही परछाई से डरने लगता है। ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक अहंकार का घड्डी डीछा भर न जाए। फिर समय काल एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जहां मनुष्य का बल, धन और पद सब निष्फल हो जाते हैं। जैसे रावण का स्वर्ण और कंस की शक्ति उसे नहीं बचा सकी, वैसे ही जब प्रकृति अपना न्याय करती है तो अहंकारी व्यक्ति तिनके की तरह बिखर जाता है। अहंकार के अंत का मार्ग। विनम्रता पंडित जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अहंकार का पतन 2 तरह से होता है, या तो विनाश से या आत्मबोध पश्चाताप से। विनाश रावण का हुआ था और आत्मबोध अंगुलिमाल को हुआ था। चुनाव आपका है युवराज। या तो माघ पूर्णिमा की यह रात आपके अहंकार को जलाकर आपको एक नया जीवन देगी, या फिर यह आपके पतन की शुरुआत होगी। माघ पूर्णिमा की वह रात देवनगर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। आकाश में चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं के साथ उदित था, जिसकी शीतल चांदनी ने पूरे नगर को दूधिया रोशनी में नहला दिया था।
महल के प्रांगण में कमला पंडित अपनी साधना के चरम पर थे। हवन की अग्नि सामान्य से अधिक प्रज्वलित थी और उनके मुख से निकलते वेद मंत्रों की प्रतिध्वनि आकाश तक गूंज रही थी। पास ही छोटी रानी निर्जला व्रत के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुकी थीं, परंतु उनकी आंखों में एक अलौकिक ज्योति थी। वे हाथ जोड़कर केवल एक ही विनती कर रही थीं, हे प्रभु, मेरे पुत्र के भीतर के अंधकार को आज की चांदनी में विसर्जित कर दो। कालवन में राजकुमार की बेबसी उधर। अहंकार में डूबा राजकुमार शिकार की तलाश में कालवन के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया था। तभी अचानक एक विचित्र घटना हुई। मायावी सन्नाटा। जंगल के पशु पक्षी मौन हो गए। राजकुमार का घुड्डा अचानक बिदक गया और उसे पटक कर भाग निकला असली भय का एहसास। जिस राजकुमार ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वह अंधेरे जंगल में अकेला रह गया। तभी उसे एक करुण क्रंदन सुनाई दिया। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु, जो वास्तव में कमला पंडित की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब या स्वयं देव संकेत थे, एक भारी पत्थर के नीचे दबे हुए थे। राजकुमार ने पहले सोचा, मुझे क्या, मुझे तो अपने पिता के लिए दुर्लभ जद्दी बूटी खोजनी है। पर तभी उसके कानों में पंडित जी के शब्द गूंजे, धर्म वह है जो तब किया जाए जब कोई देख न रहा हो। उसने अपनी तलवार निकाली, पर पत्थर हिला तक नहीं। उसकी शक्ति विफल हो रही थी। तब पहली बार उसने अपनी तलवार फेंकी और नंगे हाथों से अपनी पूरी सामर्थ्य और करुणा के साथ उस वृद्ध की सहायता की। जैसे ही उसने वृद्ध को बचाया, उसके हृदय का कठोर पत्थर पिघल गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह उसके अहंकार का अंत और पश्चाताप का स्नान था, मंत्रों का प्रभाव और राजा का पुनर्जीवन। ठीक उसी क्षण महल में कमला पंडित ने अंतिम आहुति दी और छोटी रानी ने भगवान के चरणों का जल राजा के मुख में डाला। चमत्कार। जैसे ही राजकुमार के मन में दया जागी, यहां राजा भानु प्रताप ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी बीमारी मानो चांदनी में विलीन हो गई। बुद्धि का परिवर्तन। राजकुमार जब फटे हाल, धूल से सने हुए लेकिन शांत चेहरे के साथ महल लौटा, तो वह अधर्मी बालक नहीं था। उसने आते ही सबसे पहले कमला पंडित के चरणों में सिर रख दिया और फिर अपनी छोटी मां छोटी रानी के चरणों में गिरकर रोने लगा। कमला पंडित ने राजकुमार को उठाकर गले लगाया और कहा, पुत्र, माघ पूर्णिमा का असली स्नान जल में नहीं बल्कि करुणा के भाव में है। आज तुमने स्वयं को जीत लिया है राजा। भानु प्रताप ने देखा कि उनका पुत्र अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक धर्मी उत्तराधिकारी बन चुका था। देवनगर दीपों से जगमगा उठा और माघ पूर्णिमा की वह रात अहंकार के पतन और भक्ति की विजय की अमर गाथा बन गई। राजकुमार के पश्चाताप और उसके हृदय परिवर्तन का क्षण, जहां उसकी भौतिक शक्ति तलवार हार जाती है और आत्मा की पुकार जीत जाती है। कालवन की मायावी रात्रि, जब राजकुमार अहंकार में भरकर शिकार के लिए कालवन पहुंचा, तो उसे लगा कि वह अपनी वीरता से वन को जीत लेगा। लेकिन जैसे जैसे आधी रात, पूर्णिमा का चरम निकट आई, वन का दृश्य बदलने लगा। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसके सैनिक और साथी उससे बिछड़ गए। वह बिल्कुल अकेला रह गया, वही अकेलापन जिसकी चेतावनी कमला पंडित ने दी थी। तभी राजकुमार ने एक अलौकिक दृश्य देखा। वन के बीचों बीच एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति, जो साक्षात धर्म का प्रतीक था, एक दलदल में फंसा हुआ था और प्यास से तड्डे चप रहा था। उसके पास ही एक स्वर्ण कलश रखा था जिसमें पवित्र जल था, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रहा था। राजकुमार का अहंकार। पहले राजकुमार ने सोचा, मैं एक राज्य का उत्तराधिकारी हूं, मैं इस साधारण वृद्ध की सहायता के लिए नीचे क्यों उतरूं? अदृश्य शक्ति का प्रहार। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और उसका हाथ सुन्न हो गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी उसे हवाओं में कमला पंडित का स्वर सुनाई दिया, युवराज, प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटी रानी की प्रार्थना का प्रभाव। उसी समय महल में छोटी रानी अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान के सामने विनती कर रही थीं। उनकी प्रार्थना की शक्ति एक दिव्य ज्योति के रूप में कालवन में राजकुमार के सामने प्रकट हुई। उस प्रकाश में राजकुमार को अपनी ही परछाई एक भयानक राक्षस की तरह दिखाई दी। यह राक्षस उसका अहंकार था। उसने देखा कि कैसे उसकी उद्दंडता ने उसके पिता को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया है।
और उसकी मां को रुलाया है। पहली बार उसे अपनी शक्ति तुच्छ और अपना जीवन खाली लगने लगा। पश्चाताप का क्षण राजकुमार के भीतर का पत्थर पिघल गया। वह रोते हुए घोड़े से उतरा और घुटनों के बल चलकर उस वृद्ध के पास पहुंचा। उसने अपने रेशमी वस्त्रों की परवाह किए बिना दलदल में उतरकर उस वृद्ध को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उस वृद्ध को जल पिलाया, वह वृद्ध अंतर्ध्यान हो गया और उसकी जगह आकाशवाणी हुई। पुत्र, आज तुमने अपने भीतर के असुर का वध कर दिया है। माघ पूर्णिमा का असली फल जल में नहीं बल्कि इस करुणा में था जो तुमने दिखाई है। जाओ, तुम्हारे पिता को जीवन दान मिल चुका है। राजकुमार जब महल लौटा तो उसके शरीर पर धूल थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अपूर्व शांति। वह सीधा कमला पंडित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं हार गया। मेरी तलवार हार गई और आपका धर्म जीत गया। मुझे क्षमा कर दें, मैंने सत्य को पहचानने में देर कर दी। उसने अपनी तलवार राजा भानु प्रताप के चरणों में रख दी और छोटी रानी के गले लगकर ऐसे रोया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लौट आया हो। राजकुमार को एहसास हुआ कि शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि शक्ति वह है जो किसी गिरते हुए को उठाए। माघ पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी ने न केवल रात का अंधेरा मिटाया, बल्कि राजकुमार के जीवन का अंधकार भी सदा के लिए समाप्त कर दिया। जब राजकुमार अहंकार में भरकर शिकार के लिए कालवन पहुंचा तो उसे लगा कि वह अपनी वीरता से वन को जीत लेगा। लेकिन जैसे जैसे आधी रात पूर्णिमा का चरम निकट आई, वन का दृश्य बदलने लगा। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसके सैनिक और साथी उससे बिछड़ अच गए। वह बिल्कुल अकेला रह गया, वही अकेलापन जिसकी चेतावनी कमला पंडित ने दी थी। वह दिव्य घटना तभी राजकुमार ने एक अलौकिक दृश्य देखा। वन के बीचों बीच एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति, जो साक्षात धर्म का प्रतीक था, एक दलदल में फंसा हुआ था और प्यास से तड़हाप रहा था। उसके पास ही एक स्वर्ण कलश रखा था जिसमें पवित्र जल था, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रहा था। राजकुमार का अहंकार। पहले राजकुमार ने सोचा, मैं एक राज्य का उत्तराधिकारी हूं, मैं इस साधारण वृद्ध की सहायता के लिए नीचे क्यों उतरूं? अदृश्य शक्ति का प्रहार। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और उसका हाथ सुन्न हो गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी उसे हवाओं में कमला पंडित का स्वर सुनाई दिया, युवराज, प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटी रानी की प्रार्थना का प्रभाव। उसी समय महल में छोटी रानी अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान के सामने विनती कर रही थीं। उनकी प्रार्थना की शक्ति एक दिव्य ज्योति के रूप में कालवन में राजकुमार के सामने प्रकट हुई। उस प्रकाश में राजकुमार को अपनी ही परछाई एक भयानक राक्षस की तरह दिखाई दी। यह राक्षस उसका अहंकार था। उसने देखा कि कैसे उसकी उद्दंडता ने उसके पिता को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया है और उसकी मां को रुलाया है। पहली बार उसे अपनी शक्ति तुच्छ और अपना जीवन खाली लगने लगा। पश्चाताप का क्षण राजकुमार के भीतर का पत्थर पिघल गया। वह रोते हुए घोड़े से उतरा और घुटनों के बल चलकर उस वृद्ध के पास पहुंचा। उसने अपने रेशमी वस्त्रों की परवाह किए बिना दलदल में उतरकर उस वृद्ध को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उस वृद्ध को जल पिलाया, वह वृद्ध अंतर्ध्यान हो गया और उसकी जगह आकाशवाणी हुई, पुत्र, आज तुमने अपने भीतर के असुर का वध कर दिया है। माघ पूर्णिमा का असली फल जल में नहीं बल्कि इस करुणा में था जो तुमने दिखाई है। जाओ, तुम्हारे पिता को जीवनदान मिल चुका है। वापसी और समर्पण। राजकुमार जब महल लौटा तो उसके शरीर पर धूल थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अपूर्व शांति। वह सीधा कमला पंडित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं हार गया। मेरी तलवार हार गई और आपका धर्म जीत गया। मुझे क्षमा कर दें, मैंने सत्य को पहचानने में देर कर दी। उसने अपनी तलवार राजा भानु प्रताप के चरणों में रख दी और छोटी रानी के गले लगकर ऐसे रोया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लौट आया हो। निष्कर्ष, राजकुमार को एहसास हुआ कि शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि शक्ति वह है जो किसी गिरते हुए को उठाए। माघ पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी ने न केवल रात का अंधेरा मिटाया, बल्कि राजकुमार के जीवन का अंधकार भी सदा के लिए समाप्त कर दिया।